नेगेटिव इमोशंस जैसे कि फियर, हेट्रेट, गिल्ट, रिजेक्शन, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हमारी लाइफ में क्यों आते हैं और ऐसा तो क्या हो जाता है कि ये इमोशंस की वजह से लोगों को मानसिक बीमारियां होती हैं। तो ये इमोशंस कैसे जनरेट होते हैं, ये इमोशंस हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं और ये नेगेटिव इमोशन से अगर बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैं वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। 3, 2, 1. हेलो, दिस इज चिराग पटेल। आई एम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव इमोशंस को किस तरीके से हम हमारी लाइफ में से दूर कर सकते हैं और ऐसा तो क्या है कि जिसकी वजह से ये सारी तकलीफें आती है। चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज कि एक तो एनवायरनमेंट, जब भी तकलीफें आती है, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसकी लाइफ में तकलीफें ना हो। हर इंसान की लाइफ में तकलीफें हैं, हर इंसान की लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स आते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस बन जाती हैं। फिर भी क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान जो होता है वो नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव इवेंट में बिखर जाता है और दूसरा एक इंसान ऐसा होता है कि वही परिस्थितियों में वो निखर जाता है। आपने भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिनकी लाइफ में तकलीफें आती है, तो कोई इंसान ऐसा होता है कि तकलीफ आने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में ग्रो कर जाता है और दूसरा एक इंसान है कि जो तकलीफ आने के बावजूद वो ऐसा नीचे गिर जाता है, जो परिस्थिति में था वहां से भी और भी नीचे डाउन वो गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम ही इसके पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परिस्थिति जब भी खराब आती है तो सबसे पहले फोकस करना चाहिए हमारी सोच के ऊपर, क्योंकि यही सोच हमें बनाएगी या यही सोच हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है। देखिए, ऐसे इंसान होते हैं कि जो लोग परिस्थिति अगर खराब आती है तो ऐसा बोलते हैं कि मेरी लाइफ तो बहुत खराब हो गई, मेरा लक ही खराब है, मुझे तो लाइफ में कुछ मिला ही नहीं है, मुझे ना किसी ने सपोर्ट किया है, मुझे एजुकेशन नहीं मिला है, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज मैं ऐसा हूँ, इसीलिए मेरी परिस्थिति ऐसी है। तो परिस्थिति के ऊपर वो सामने ही, वो परिस्थिति के सामने ही अपने घुटने टेक देते हैं और जिसकी वजह से उनके जो इमोशंस होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं फियर, कहीं ना कहीं रिजेक्शन, कहीं ना कहीं गिल्ट, ये सारी परिस्थितियों का सामना करते हैं और ये नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा देर तक अगर रहे तो ये मानसिक बीमारी भी बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें करना क्या है, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सोच को अगर बदल दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आपको कभी भी ऐसा कोना पकड़ के बैठ नहीं जाना है कि मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, नहीं, आपको वो अधिकार ही नहीं है। आपको वो नहीं करना है, आपको ऑपोजिट करना है। ठीक है, परिस्थिति ऐसी आई, अभी मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली काम करूंगा। अच्छा, ये परिस्थिति मेरे साथ है तो क्या मेरे अकेले के साथ है या दुनिया में कई सारे लोगों के साथ है ये परिस्थिति होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। आपको ब्रॉडर वे में समझना होगा, आपको अपने आप को मनाना होगा। अगर आप मनाते नहीं हो तो आपका जो माइंड है वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर। आपको ध्यान रखना होगा आपके जो भी एनवायरनमेंट है उसके ऊपर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, आजकल जो न्यूज़, ये सारी चीज़ें ऐसी ही चीज़ें बताएगी जहाँ पे आप फोकस करोगे। अगर आप ऐसे नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर फोकस करोगे, तो वो नेगेटिविटी आपके सामने आएगी। आपको नेगेटिव बातों से दूर रहना है, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव सिचुएशन से दूर होना है। देखिए, नेगेटिव लोगों से दूर होना है इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि उनसे रिलेशन तोड़ना है, नहीं। आपको अपने पॉजिटिविटी के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना होगा, अपनी जो थॉट्स है उसको चेंज करना होगा। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके जो इमोशंस है वो नेगेटिव नहीं होंगे, मगर वो पॉजिटिव इमोशन होंगे। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, वो सेल्फ एस्टीम जगेगा, बहुत ही अच्छा आप ग्रो कर पाओगे अपनी लाइफ में।
सिर्फ और सिर्फ सोच को बदलने से। देखिए, सोच को बदलना आपके हाथ में है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सोच नहीं बदल सकते हैं। अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो तो जरूर कर पाओगे। अगर आप मानते हो कि आप नहीं कर पाओगे तो भी सच है। और अगर आपने हिप्नोसिस का सहारा लिया तो ये जो सोच है वो बहुत ही इजीली आप चेंज कर पाते हो, क्योंकि हमारा जो फीलिंग्स लेवल माइंड है, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे सारे इमोशंस है और जहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, अगर वो प्रोग्रामिंग, पुरानी प्रोग्रामिंग जो नेगेटिव है, उसको चेंज करना चाहते हैं तो हिप्नोसिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स कि जो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स लाके देता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स के साथ आते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं। वो इमोशंस को अगर हमें चेंज करना है, उनके जो सेल्फ डायलॉग्स है उसको हमें चेंज करना है, तो हिप्नोसिस का अगर सहारा लिया जाता है तो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो हिप्नोसिस क्या है, अगर आप 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर आप थेरेपी करना चाहते हैं, तो जरूर यहाँ पे जो नंबर दिया है उसके ऊपर जरूर कांटेक्ट करें। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।